उस समय इज़राइल देश रोमी शासन के अधीन था। लोग करों से दबे हुए थे, गरीबी से टूट चुके थे दया करो। और एक ही आशा करते थे, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। एक ऐसा उद्धारकर्ता जो उन्हें अंधकार से निकालेगा। एक ऐसा उद्धारकर्ता जो हमें अंधकार से निकालेगा। सैकड़ों वर्ष पहले यशायाह नबी ने कहा था, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। नासरत नाम के छोटे से नगर में एक कुंवारी लड़की रहती थी, मरियम। एक रात स्वर्गदूत जिब्राइल उसके पास आया। तुम्हारे पास एक संदेश है, डरो मत। तू गर्भवती होगी कैसे होगा यह? और एक पुत्र जनेगी। मैं प्रभु की दासी हूँ। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मरियम कांप उठी और बोली, यह कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत बोला, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मरियम झुकी और बोली, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम का मंगेतर यूसुफ बहुत घबरा गया। वह चुपचाप विवाह तोड़ना चाहता था, पर रात में स्वप्न में एक दूत आया और बोला, डर मत यूसुफ, जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। तू उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ आज्ञाकारी बना। उन दिनों रोमी सम्राट ने जनगणना का आदेश दिया। मरियम, हम बैतलहम पहुंच गए हैं। पर सराय में जगह ना थी। गौशाला में जानवरों के बीच उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। न कोई महल, न कोई मुकुट, बस चरनी, घास और शांति। आकाश में स्वर्गदूत प्रकट हुए। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। चरवाहे दौड़ते हुए आए। पूर्व से ज्योतिषी आए, सोना, लोबान और गंधरस लाए। जब राजा हेरोदेस ने सुना कि एक नया राजा जन्मा है, वो कांप उठा। उसने बैतलहम में सभी बालकों को मरवा डालने का आदेश दिया। पर स्वर्गदूत ने यूसुफ को चेताया। वे मिस्र भाग गए। इस प्रकार लिखा पूरा हुआ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब यीशु बड़ा हुआ, 12 वर्ष की उम्र में वो यरूशलेम के मंदिर में मिला। शिक्षकों से प्रश्न करता और सब चकित हो जाते। पुत्र, तूने ऐसा क्यों किया? यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? 30 वर्ष की उम्र में यीशु यरदन नदी पहुंचे। वहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु जंगल में गए। 40 दिन उपवास किया। शैतान ने परीक्षा ली। पत्थरों को रोटी बना, मुझे दंडवत कर। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यीशु ने प्रचार शुरू किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने शिष्यों को बुलाया। पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, मत्ती, थोमा और अन्य साधारण मछुआरे परमेश्वर के दूत बन गए। अंधों ने देखा, लंगड़े चले, कोढ़ी शुद्ध हुए, मरे जीवित हुए। मैं देख सकता हूं,
मैं शुद्ध हो गया हूं। उन्होंने 5 रोटियों से हजारों को खिलाया। पिता, इन उपहारों के लिए अब इन्हें लोगों में बांट दो। देखो, ये हर किसी के लिए बढ़ रहे हैं। सब खा लो और तृप्त हो जाओ। तूफान को डांटा और समुद्र शांत हो गया। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन। फरीसी और सदूकी क्रोधित हुए। यह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। ईश निंदा, इसे दंडो। भीड़ बढ़ती गई, नफरत भी बढ़ती गई। पसह की रात यीशु ने रोटी तोड़ी, ये मेरी देह है। प्याला दिया, ये मेरे लहू का नया वाचा है। यह मेरी देह है, यह मेरे लहू का नया वाचा है। उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहूदा चुप रहा। बाग में यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। उनका पसीना लहू की बूंदों जैसा था। यहूदा ने चूमा। यीशु पकड़े गए। शिष्य भांदे। जल्दी, हमें छिपना होगा। नहीं, भागेंगे ही। वे फासला आते नहीं। पतरस ने 3 बार इनकार किया। पतरस रोकड़ा। मुर्गे ने बांग दी। यीशु ने देखा और पतरस रो पड़ा। पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु बोले, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। भीड़ चिल्लाई, इसे क्रूज पर चढ़ा दो। यीशु को कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया। उन्होंने क्रूज उठाया। गोलगोथा की पहाड़ी पर 3 कीलें ठोकी गई। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और फिर पूरा हुआ। यीशु ने प्राण त्याग दिए। धरती कांप उठी। मंदिर का पर्दा फट गया। तीसरे दिन कब्र खाली थी। स्वर्गदूत बोला, वह यहां नहीं है, वो जी उठा है। मृत्यु हार गई, जीवन जीत गया। संदेश: यीशु केवल इतिहास नहीं है, वे आज भी जीवित हैं। वे जन्मे ताकि हम जी सकें, वे मरे ताकि हम बच सकें, वे जी उठे ताकि हमें अनंत जीवन मिले। आमीन। प्रिय प्रियजनों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपके दिल को छू गया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आमीन लिखें। यीशु मसीह आपको आशीष दें।